नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम फिलहाल 21 दिन की फरलो पर हैं और राम रहीम बेहद सीमित लोगों से ही मुलाकात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राम रहीम हनीप्रीत से भी मुलाकात से परहेज कर रहे हैं। हनीप्रीत और गुरमीत राम रहीम की सिर्फ कुछ ही देर की मुलाकात हुई है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि राम रहीम किसी भी तरह से मीडिया की सुर्खियों में नहीं आना चाहते। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि फरलो के दौरान ऐसी कोई बात या कोई काम ना किया जाए जिससे राम रहीम की छवि को कोई नुकसान हो या फिर उस पर कोई आंच आए। यहाँ तक कि गुरमीत ने अपनी मां से पहले ही दिन मुलाकात की थी। वहीं गुरमीत राम रहीम कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम में नाम चर्चा घर की तीसरी मंजिल पर रह रहे हैं। पिछले 5 दिन के दौरान वो एक बार भी नीचे उतरे हैं और इस दौरान राम रहीम की दिनचर्या क्या है और इसका भी किसी को पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि राम रहीम कड़ी सुरक्षा के घेरे में हैं। राम रहीम को लेकर इतनी सतर्कता बरती जा रही है कि उनसे किसी की भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि अनुयायियों से भी मुलाकात की अनुमति नहीं है, यानी अनुयायी चाहकर भी राम रहीम से मिल नहीं पा रहे। फरलो पर बाहर आने के बाद भी गुरमीत राम रहीम 17 शर्तों की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। इनमें से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में उनकी फरलो रद्द हो सकती है। फरलो पर बाहर आने के बाद भी गुरमीत राम रहीम 17 शर्तों की बेड़ियों में बंधा हुआ है। इस शर्त पत्र को रोहतक के मंडलायुक्त की ओर से सहायक अधीक्षक जगवीर सिंह ने जारी किया। फरलो की अवधि में गुरमीत के आचरण और गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट इलाके के थाना प्रभारी को सौंपेंगे और 15 दिन में तहसीलदार सभी क्रियाओं का विवरण जिला उपायुक्त को भेजेंगे। 7 फरवरी से लेकर 27 तक गुरमीत राम रहीम को परिवार वालों से मिलने के लिए फरलो दी गई है। इन 17 शर्तों में एक शर्त ये भी शामिल है कि वह फरलो अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर भ्रमण नहीं करेगा। इसके अलावा न कोई आयोजन करेगा, कोई समागम, प्रवचन, श्रद्धालु मिलन, धार्मिक या राजनीतिक गोष्ठी, भाषण आदि का कार्यक्रम न भौतिक रूप से और न ही ऑनलाइन रूप से। शर्तों में 10 लाख रुपए का बंध पत्र जिला प्रशासन के सामने प्रस्तुत करना भी शामिल है। यह भी कहा गया है कि रोहतक जिला कारागार के अधीक्षक गुरमीत से इस बात के साक्ष्य प्राप्त करेंगे कि उसने इस फरलो का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए उसे फरलो दी गई थी। शर्तों में गुरमीत के कोविड अनुकूल व्यवहार और अन्य कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की बात भी कही गई है। शर्तनामे में गुरमीत से भी घोषणा पत्र भरवाया गया है जिसमें गुरमीत की ओर से कहा गया है कि मैं गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम पुत्र स्वर्गीय मगधर सिंह ने रोहतक जिला कारागार के अधीक्षक के माध्यम से वारंट लिया है। रिहाई के इस वारंट में उल्लेख की गई शर्तों को समझ लिया है और मैंने सभी शर्तों को स्वीकार भी किया है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।